സതിവന്തിയാടും തിഹൂടി ഹിരിമുതുരുവി സതിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാനം നമോ ജിനാടും ജിതി ഭവാടും ജയമംഗിൽ ഭൂതാനം വിമിലാണം നാണിതൻ ശ്രീമയാരും തിലോസ്യാടും നമോസ്യാസോസിധാടും നമോരിന്താടും നമോസിദ്ധാടും നമോ ആര്യാനം നമോസ്യായാടും नमोलोयशोविसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। अनंत गुणों से मंडित, अनंत पर्याय से युक्त भगवत अरहंत देव, जिन्होंने प्रत्येक द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को युगपत जाना है, हस्त अमलवत, जिनके ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञेय नहीं जो न झलक रहा हो, जिनके ध्यान में ऐसा कोई ध्येय नहीं बचा जो न झलका हो। केवल ज्ञान को आचार्यों ने उपचार ध्यान के रूप में देखा वहां, परंतु विद्यानंद स्वामी ने मुख्य ध्यान के रूप में देखा। जब ध्यान की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी करते हैं, ध्यान की परिभाषा आचार्य विद्यानंद स्वामी करते हैं, ज्ञान में ज्ञान की लीनता का नाम ध्यान है। तो सर्व शुद्ध कोई ज्ञान है और केवल ज्ञान है।
पूर्ण शुद्ध उपयोगमयी ज्ञान है तो कैवल्य ज्ञान है। केवल ज्ञान जो है उसमें मित्र विद्यानंद स्वामी की दृष्टि से उपचार ध्यान नहीं, मुख्य ध्यान है। इसलिए हमने कहा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो केवली के ज्ञान में ना हो, ऐसा कोई ध्यान नहीं और ऐसा कोई ज्ञेय नहीं जो भगवान के ज्ञान के बाहर हो। इसलिए परमात्मा सर्वगत है, इसलिए भगवान सर्वगत है, संपूर्ण विश्व को जानने वाले इसलिए सर्वगत है। सर्वगत परमात्मा सर्वज्ञ भगवान ने जो जाना है मित्र उसे आप नहीं जान रहे हो। भगवान सर्वज्ञ देव ने जो जाना है उसे आप नहीं जान रहे हो। यदि उसे आपने जान लिया तो आप में भगवान में कोई अंतर अवशेष नहीं बचेगा। भगवान ने जो जाना वो आप नहीं जान रहे हो। भगवान ने जो जाना है और जो कहा है उसे आप मान रहे हो, इसलिए सम्यक दृष्टि हो। वो भगवान ने जाना, भगवान ने कहा है, उसे जो नहीं मानता है वही मिथ्या दृष्टि है। अपने ज्ञान से प्रश्न करो, अपनी प्रज्ञा से प्रश्न करो, अपने विवेक से प्रश्न करो कि भगवान सर्वज्ञ देव ने जो जाना है, भगवान सर्वज्ञ देव ने जो व्याख्यान किया है, भगवान सर्वज्ञ देव ने जो देखा है वो सत्य है कि नहीं। यदि वो सत्य है तो आप भले अमृते हो, लेकिन तब भी सम्यक दृष्टि हो। आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, वो आज्ञा सम्यक के बल पर ही जीव अवगाढ़ परमगाढ़ सम्यक के पास पहुंचता है। इसलिए शांत हो जाओ, आनंद में डूबना है नरेंद्र पंडित जी, तो आज्ञा सम्यक से बात कीजिए। वे संतान सुखी है, पिता ने जो कहा स्वीकार, माँ ने जो कहा स्वीकार है। वो समाज प्रसन्न है, अध्यक्ष ने जो निर्णय किया स्वीकार है। वो देश सुखी है, सम्राट का निर्णय जो है स्वीकार है, क्लेशी नहीं। बेभव जीव मुक्षु सुखी है, सर्वज्ञ देव ने जो कहा है स्वीकार। वे शिष्य सुखी है, गुरुदेव ने कहा स्वीकार है, सुखी है। दुख वहां से प्रारंभ होता है जो अपनी बुद्धि लगाता है जीव, दुख वहां से प्रारंभ होता है। और सुखी बुद्धि में निर्णयात्मक दृष्टि नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं है। सुखी बुद्धि में निर्णयात्मक बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं निर्णय लेने की, तो मित्र तुम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हो। जिनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वे अपने पिता से निर्णय मांग लें, अपने गुरु से निर्णय मांग लें। और मित्र मोक्ष मार्ग का निर्णय चाहिए महात्माओं, तो किसी से निर्णय की आवश्यकता नहीं है। जिनवाणी माँ ने जो कहा है वो स्वीकार कीजिए। जगत के द्वारे पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनको अपने पिता पर शंका हो, माँ पर शंका हो, वे जगत की दूसरे की माँ को माँ कहें। मित्र जो जिनवाणी माँ ने जो कहा है वो ध्रुव सत्य है, इसमें हमारे भटकने की आवश्यकता क्या है। जो प्रशंसा के लोलुपी लोग होते हैं और गुणहीन होते हैं वे पर के द्वारे भटकते बंगीला जी। जो प्रशंसा के भूखे होते हैं, सौम्य गुणहीन होते हैं, वे मित्र अपने घर छोड़ करके परघर में भीख मांगने जाते हैं। जो प्रशंसा के भूखे नहीं होते, सिद्धांतवादी होते हैं, अपने घर में सूखा खाएंगे पर अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाते। प्रशंसा लोलुपियों का कोई पेंदी नहीं होती।
आकांक्षावानों की कोई पेंदी नहीं होती सुब्बर साहिब, कहीं भी भटक जाते रहते हैं। परंतु जिनके पास सिद्धांत होता है, चारित्र होता है, ज्ञान होता है, वे पर की झूठी प्रशंसा में अपना जीवन बर्बाद करने नहीं जाते। जिन देव हमारे देव हैं, निर्गंत गुरु हमारे गुरु हैं, और वीतराग वाणी हमारी वाणी है, जिसके नियोग से ही कल्याण होगा और कोई कल्याण का मार्ग नहीं। जिसने भुक्तत्व को भी देखा है, जिसने कर्तत्व को भी देखा है, और कर्तत्व को देखने के बाद भी अकर्तत्व को देखा है, वही ज्ञानी है। प्रत्येक जीव करता है, प्रत्येक जीव करता है अपने स्वभाव स्वभावों का, प्रत्येक जीव करता है अपने पुण्य पाप के बंध का, पर कोई भी जीव करता नहीं है अपने स्वयं के उपादान का। ओ हो, कोई भी जीव करता नहीं है स्वयं के उपादान का। ये भूल जीवन में बंगला कर मत देना, नरेंद्र भैया पंडित जी साहब कर मत देना, और जगत के प्राणियों से कह देना अपना कर्ता स्वयं का भी मत बन जाना। हम बंद के करता हैं, औदिक भाव के कर्ता हो सकते हो, पारणामिक के कर्ता नहीं बन सकते हो मित्र। औदिक के कर्ता हो सकते हो, सूक्ष्म के कर्ता हो सकते हो, छाय के कर्ता हो सकते हो, अशुद्धता से शुद्धता के कर्ता बन सकते हो, पर आत्म द्रव्य के कर्ता नहीं बन सकते। जो आत्म द्रव्य का कर्ता बन गया, उसने सर्वस्व नाश कर दिया। कहाँ गया प्रदीप भाई? पंडित जी जय भैया, आप अपने करता हो? अपना भी जीव करता नहीं है। जब कल निर्णय हो गया था, फिर क्यों विषय रख रहे हैं? मित्र भुक्तत्व की ओर तुमको ले जा रहे हैं। अब कर्तत्व पर दृष्टिपात करो। आप कर्ता स्वयं के नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। जो कर्तत्व भूत होता है, कृतकृत्य भूत होता है, वो अनित्य होता है। जिसे किया जाता है वो नाश को प्राप्त होता है। जो किया जाता है वो नाश को प्राप्त होता है। सभी सभा के ज्ञानियों बड़े संभल के समझो, सबको न्याय समझ में आता है। जो किया जाता है उसका नाश नियत होता है, सिद्धांत है। इसे टालने की क्षमता भगवान के पास भी नहीं है। अतुल बल के धारे तीर्थंकर, जिनकी आज्ञा सम्यक पर मैं उनके सम्यक के पास अपने आप को सम्यक दृष्टि उनकी आज्ञा पर बना रहा हूं। बे अतुल बल के धारी, केवल ज्ञान संपन्न, केवल दर्शन संपन्न, अनंत सुख संपन्न, अनंत वीर संपन्न भगवान भी सिद्धांत को टालने की क्षमता नहीं रखते। जब परमात्मा नहीं बदल सकता है ज्ञानियों, तो बंगेला क्या बदल पाएगा? बदलने की चेष्टा मत कीजिए। दो काम छोड़ दो, राग के साथ सुखी हो जाओगे। दो काम छोड़ दो, प्रदीप पंडित जी सुखी हो जाओगे। ललितपुरिया, दो काम छोड़ दो। जगत को बदलने की कोशिश करना छोड़ दो, और जगत से बदला लेने की कोशिश छोड़ दो। हाँ, राजा भैया कहाँ गए? मुमुक्षु आज बेटों को लेके नहीं है। दो काम छुड़वा दीजिए जगत से, दो काम जगत से छुड़वा दीजिए, तुम सुखी हो जाओगे। सबसे परम सुखी हो जाएगा जीव। दो काम छोड़ दे, चाहे गृहस्थ हो, चाहे श्रमणिया हो, विद्वान वर्ग हो, सम्राट राजा अभिनेता नेता हो, जो भी हो, दो काम छोड़ दो। आज से ही तुम सुखी हो जाओगे, आज से अभी से सुखी हो जाओगे। बोले दो काम कौन से छोड़ दूं? बोला छोड़ दे दो काम। दूसरे को बदलने की कोशिश करना छोड़ दो।
और दूसरे से बदला लेने की कोशिश करना छोड़ दो। जो बदला लेने बैठते हैं वे बैरी होते हैं, जो बदलने की कोशिश करते हैं वे कर्तृत्ववादी होते हैं, और दोनों अज्ञानी हैं। पर के कर्ता बदलना महाज्ञान है। शुद्ध तत्व का व्याख्यान और शुद्ध तत्व का ज्ञान ही नहीं उनको। जगत को बदलना चाहते हैं, क्या बदल पाएंगे आप? चुनौती है स्वयं परमात्मा अपने आप को जड़ करके दिखा दे। और तो और क्या, 148 कर्मों के मध्य बैठी आत्मा, और जो आत्मा परमात्मा बनने वाली है, कर्म को छुटा सकती है, परम को बदल नहीं सकती। आत्मा से कर्म छूट तो सकते हैं, उसका नाम मोक्ष है, लेकिन मित्र मोक्ष से जाने वाला जीव भी जड़ कर्मों को चेतन नहीं बना सकता। है कोशिश किसी में, है योग्यता किसी में? इसलिए ज्ञानियों, वस्तु की सहज शक्ति का बोध होना चाहिए 47 शक्तियों में, उपादान शक्ति का बोध होना चाहिए 47 शक्तियों में। जगत के पास कितनी शक्ति है? भगवान आत्मा के पास 47 शक्तियां हैं। ग्रंथ ऊपर करके दिखाना भाई, उधर मुझे मत दिखो, उधर एक ग्रंथ, इसमें 47 शक्तियों की व्याख्या, और ऊपर करके दिखा दो, दर्शन कर लो। ये ग्रंथराय 47 शक्तियां हैं। जब सारी शक्तियां काम में नहीं आती है, तब ये 47 शक्तियां ही काम में आती हैं। ओहो, बस रख लो। ज्ञानी 47 शक्तियां हैं, उनमें एक प्रवृत्त शक्ति भी है, विभुत्त शक्ति भी है, त्यागोपादान उपेक्षा शक्ति भी है। ओह, धन्य वे जीव, धन्य वे जीव जो सैन्य शक्ति पर विचार नहीं कर रहे, धन शक्ति पर विचार नहीं कर रहे, देह के बल शक्ति पर विचार नहीं कर रहे, आत्मा की 47 शक्तियों पर विचार कर रहे। धन्य वे जीव उन 47 शक्तियों पर विचार करके मध्यस्थ हो जाते हैं। मध्यस्थ हो जाते हैं। क्या निर्णय कर रहे हैं? अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमात्मा। विश्व में सबसे बड़ा कोई बली जीव है तो तीर्थंकर भगवान। संपूर्ण लोक में सौधर्मेंद्र से बलवान कोई जीव है तो तीर्थंकर भगवान है। राजा अधिराज, महाराज अधिराज, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ज्ञानियों, मांडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, नारायण, बलभद्र, चक्री, चक्रवर्ती के बल से अधिक बल सौधर्मेंद्र के पास होता है, और सौधर्मेंद्र से भी महाबलशाली कोई जीव होता है, उसका नाम तीर्थंकर भगवान होता है। और इस बल की सिद्धि कैसे होती है, इसे भी समझ जाइए। बल की सिद्धि कैसे होती है? उपेय है तो उपाय नियत है, उपेय है तो उपाय नियत है। बल की सिद्धि चाहिए। श्री नंदन पंडित जी सम्मेश करके तेरापंथी कोठी में चंदपुर जिनालय के सामने एक केले का वृक्ष, सम्मेशकर में चंदपुर स्वामी की बेदी के सामने मंदिर में एक केले का वृक्ष।
चातुर्मास में प्रतिदिन मैं दर्शन करने जाता भगवान के, और केले के अंदर एक फूल आया। संसार का सबसे कोई पुष्प होता तो केले का। जब नरेंद्र पंडित फूल आया, कुछ दिन बाद फूल खिलने लगा, और जैसे ही खिलने लगा, ये तत्व समझना गहरे में, पुष्प खिलने लगा, उसमें धागे जैसे कुछ चिन्ह दिखने लगे। जब जब वे धागे दिखने लगे तो कुछ पुष्प नीचे झर के गिर गया। ओहो, एक पर्याय के आने पर दूसरी पर्याय न झरे तो एक समय में दो पर्यायों की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकते। एक पर्याय में दूसरे पर्याय का सत्य नहीं रहता, पर एक पर्याय दूसरे पर्याय आने के पूर्व निरवय विनाश करके नहीं जाती है। पर्याय का परिणमन होता है, द्रव्य की द्रव्यता ध्रुव पर्याय से जानी जाती है। पुष्प गिरता है, द्रव्य नहीं नष्ट होता, द्रव्य नहीं नष्ट होता, पुष्प गिरता है, फल आना प्रारंभ हो जाते हैं। बहिरात्म भाव मिटता है तो अंतरात्म भाव प्रारंभ होता है। अंतरात्म भाव नष्ट होता है तब परमात्म भाव प्रकट होता है। शम से मिलिए, सबको दूर कर दो अपने आप से। मैं अकेला हूं, अकेला था, अकेला ही रहूंगा। मैं मिल सबसे रहा हूं, मिला था, मिल रहा हूं, मिलता रहूंगा, पर मिल नहीं सकूंगा। मैं अकेला हूं, अकेला था, अकेला ही रहूंगा। मिला हूं, मिलता रहूंगा, मिल रहा हूं, मिला था, फिर भी किसी से मिल नहीं सका। अनादि संबंधित 148 क्रम की प्रकृतियां मेरी आत्मा से अनादि से लगी हुई थी, पर इन एक भी प्रकृति ने न मेरा उपादान नष्ट कर सका, न अपना उपादान मुझे दे सके। अज्ञानता के नियोग से पर को अपना मानता अवश्य रहा, पर पर को अपना बना नहीं सका। कोशिश पूरी की थी मोंगना, ये बच्ची लाने, धाड़ू बेलाने, वो वृषभ बिहार के मुमुक्षुओं ने, दिल्ली बम्बई के लोगों ने, कि मैं अपने साथ सब कुछ लेके जाऊंगा। पर विश्वास रखिए, आज बात मान लो हमारी, तुम कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे, कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। मित्र विश्वास मानिए, कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। जिस दिन हंस जाएगा इस देह से, तब देह के अंदर का एक भी परमाणु अपने साथ आप लेके नहीं जा पाएंगे। जो भवन महल अटारिया सब तुम बना के रख रहे हो, यानी एक अंश भी लेके नहीं जा पाओगे। ऐसा तुम जान नहीं पा रहे हो, इसलिए पर में जान दे रहे हो। ऐसा आप जान नहीं पा रहे हो, इसलिए पर में जान दे रहे हो। जिस दिन जान लोगे उस दिन जान देने नहीं जाओगे, जीवन में संयम की ओर कदम बढ़ दोगे।
विराट भाव बोला, कठिन ये नहीं है तुम पर्वत पर चढ़ गए हो, कठिन ये है अपनी कसाई के पार से उतर आओ। ज्ञानियों अपनी डायरी पे लिख लीजिए, कठिन ये नहीं है कि सम्मेशकर की चोटी पर पहुंच गए आप, कि सुमेरु की चोटी पर पहुंच गए, गिरनार मंदारगिरी पर पहुंच गए, सोनगिरी की चोटी पहुंच गए, ये कठिन नहीं है। कठिन ये है कि अपनी कसाई की चोटी से नीचे उतर आई। जिनके पंचकर्म हो रहे हैं आज, वे लोग नहीं है जो कसाई के शिखर पर बैठे थे, वे लोग हैं जो कसाई से उतर करके शुद्धात्मा की भूमि पर बैठे थे। कसाई के पर्वत पर चढ़ने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता, उतरना ही पड़ेगा। जितने इस क्षण में जीव को धर्म का आनंद आता है, उतने अंश में कसाई नहीं होती। जितने अंश में, पुनः पुनः सुनिए पंडित राकेश जी, जितने अंश में जीव को सम्यक की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है, चारित्र की अनुभूति होती है, उस अंश में जीव को कसाय होते नहीं। इनांसनम दर्शनम तेनांसनम बंधनम नास्ते, इनांसनम रागस्तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनम ज्ञानम तेनांसनम बंधनम नास्ते, एनांसनम रागस्तेनांसनम बंधनम भवति, एनांसनस्य चारित्रम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसनम रागस्तेनांसनम बंधनम भवति। जितने अंश में सम्यक्त है उतने अंश में बंध नहीं, जितने अंश में राग है उसमें बंध है, जितने अंश में ज्ञान है उसमें बंध नहीं, जितने अंश में राग उसमें बंध है, और जितने अंश में चारित्र उसमें बंध नहीं, और जहां राग वहां बंध है। इसलिए बंध का कारण रत्नात्रय नहीं है, बंध का कारण राग है। इसलिए ज्ञानियों, रत्नात्रय को आश्रव तत्व मत बोलिए, रत्नात्रय को बंध तत्व मत बोलिए, रत्नात्रय को निर्जरा और संबर मोक्ष तत्व में ग्रहण कीजिए। धन्य पंचम काल के भव्य श्रावक, धन्य पंचम के भव्य श्रावक। ओहो, ऐसे काले कलयुग में भी रत्नात्रय तुम्हारा विश्वास है, ये पंचम काल का चमत्कार है। गांव गांव से, नगर नगर से चातुर्मास के बेलाएं आ रही है। मित्र भी बेचारे टीकमगढ़ 1990 से बात जो रहे हैं, भी जतारा वाले श्रीपल्ली घूम रहे हैं, मित्र सागर वाले घूम रहे हैं, दिल्ली वाले घूम रहे, जयपुर वाले घूम रहे, किशनगंज वाले घूम रहे, दुनिया के लोग घूम रहे, पर मित्र बाराबंकी से घूम रहे, पर ये घूम नहीं रहे हैं। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। ये श्रीफल नहीं है पंडित भिंडी, ये श्रीफल नहीं है, ये श्रद्धा फल है। ये श्रद्धा फल है, श्रद्धा फल है। पुरुषार्थ अपना कार्य है, फल योग्यता है। पुरुषार्थ अपना कार्य है, फल योग्यता है, फल योग्यता है। धीरेन्द्र पंडित जी, तनक पीछे भी तो देख लो, ये प्रवचन नहीं सुन रहे, सब ध्यान कर रहे हैं। नाचना, गाना, हंसना, नाटकबाजी करने ध्यान नहीं है।
ज्ञान में ज्ञान की निर्मलता का होना ही ध्यान है। चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। सम्मेशकर केले का वृक्ष, केले का वृक्ष, पुष्प गिर गया, प्रतिदिन में वहां से आहार चर्या को उठता, दृष्टि एक बार उस फल पर, पुष्प पर पड़ती। जब बंगीला जी, कोई नहीं कह सकता कि ये केला है कि फल है। जैसे एक सफेद धागा होता, धागा, ऐसे उस पुष्प के अंदर धागे उत्पन्न हुए। उस धागे के अंदर ही फल बढ़ रहा था। 1 महीने के अंदर अपनी बुंदेलखंडी में कहो तो गहरें दिखने लगी। छोटे छोटे केले दिखना प्रारंभ हो गए और दोस्त जैसे 1-2 महीने हुए ऐसे मोटे मोटे केले दिखने लग गए। मित्र, जब धागे में केले निहित थे, धागे में केले निहित थे, ऐसे ज्ञानी इन जीवों के अंदर भगवान आत्मा की योग्यता पक रही है। बहिरात्मा में ही अंतरात्मा पकता है, अंतरात्मा में ही परमात्मा पकता है। इसलिए किसी भी जीव के प्रति अस्वभाव नहीं लाना। सुनील, बबलू से कह देना एक उपवास कम कर लेना, सार्थक सा एक उपवास कम कर लेना, पर जगत के प्राणियों के भीतर भगवान को देख लेना। आपने 10-10, 50-50 उपवास कर लिए। हम जैसा जीव आया, आपसे कहा, हे मुनिराज नमोस्तु भगवान आत्मा, अमुक पंथ का जीव आया है, आपका क्या विचार है? मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता, भगाओ यहां से उसको। बोले पद्मन दीवान भी आया है, जय निशांत भी, नरेंद्र भी हैं, और ये बंगीला भी आया है। कोई 13 पंथी, कोई 20 पंथी है, कोई सोनगढ़िया, कोई देवगढ़ी, कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मित्र, आपका क्या विचार है इसके बारे में? अरे मैं इनका कोई का चेहरा नहीं देखता हूँ, मैं तो अपनी आमना में जीता हूँ। फिर मैं इनको नमस्तु नहीं करूँगा, आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाए, जगत के प्राणियों में भगवान आत्मा देखना सीख लो। हे जीव, आपने भोजन का उपवास तो करना सीख लिया, कसाय का उपवास कब करोगे? भोजन का उपवास करना सीख लिया है, लंबे लंबे उपवास कर लिए जीव ने, पर कसाय का उपवास जीव कब करेगा? और जब तक कसाय का उपवास जीव नहीं करेगा, तब तक संयम का उपहास होता रहेगा। और जिस दिन कसाय का उपवास जीव कर लेगा, उस दिन मित्र तुम्हारा संयम सिद्धालय में बिठा देगा। जगती पर, जगती पर एकत्व बुद्धि को स्थापित करना, प्राणी मात्र के भीतर भगवत्ता को निहार लेना, और ये संभव तभी है, ये संभव तभी है अपरिचित रह करके परिचित रहना और परिचित होकर के अपरिचित रहना। अपरिचित होकर के परिचित रहना और परिचित रह करके अपरिचित रहना। बोले कैसे भाई विधायक जी? अपरिचित होकर व्यक्ति परिचित होता रहता है, इसलिए जीत गया। जिनको नहीं जानता उनको भी हाथ जोड़ता रहता है, जिसे मोहल्ले में कभी जाना नहीं चाहता था वहां भी मुंह पहुंच जाता है। चुनाव के काल में किस किस ने हाथ नहीं जोड़े, किस किस हाथ नहीं जोड़े, अपरिचितों से भी ऐसे हाथ जोड़े जैसे कई वर्षों से परिचित हो। यानी यही नीति है कि अपरिचितों को भी
ऐसे मुस्कुरा के देखूं, वो समझ कि हमारे हैं, वो तुम्हारा बन जाए। और मेरे मित्र परिचितों से भी ऐसे रहो, जब काम पड़ जाए फिर जाना तुम विधायक के घर में। अपरिचितों में भी परिचित होके जीना और परिचितों में भी अपरिचित होके जीना, यही साधु जीवन है। बोले कैसे? प्रत्येक जीव को मंगल आशीर्वाद, अपरिचित हैं सबको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और कोई कहे महाराज हमारे ते आहार कर लियो, अपरिचित। बड़े लोगों को ऐसा ही जीना चाहिए, ऐसा ही जीना चाहिए, तभी तुम अपने आप में जी पाओगे। अन्यथा राजा लोग जीने नहीं देंगे। जीने नहीं देंगे। केवली ने यही सिखाया है, केवली ने यही सिखाया है। वो सारे विश्व के चराचर द्रव्य पर्यायों को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी किसी को नहीं जानते, नहीं पहचानते। निज आत्मा को ही जानते, निज आत्मा को ही पहचानते। जानते पश्यति शवम विवहारेण जिनभरियम, क्या नहीं हो? जानते पश्यति विवहारेण सबम केवली भवम जानते पश्यम निश्चय पारम। व्यवहारने से संपूर्ण द्रव्य पर्यायों को जानते केवली भगवंत, और निश्चय ने से निज भगवान आत्मा को पहचानते भगवान केवली भगवान। इसलिए निश्चय से आत्मज्ञ हैं, व्यवहार से सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के काल में भी आत्मज्ञ, सर्वज्ञ के काल में भी आत्मज्ञ, वो आत्मज्ञ के काल में भी सर्वज्ञ है। समझिए भैया विधायक जी, मित्र, इन सब की बातों से दूर हो जाओ, ध्यान दो। माला पहनाने वाली सभाएं बहुत मिलेगी, ये सब तुमको डुबाने वाले लोग हैं। सत्य को भी समझ के जाइए। पारस भैया 1 मिनट कुर्सी से उतर जाओगे क्या? मात्र 1 मिनट के लिए। आप क्या हो, जब कुर्सी पर थे तब भी आप वही थे कि नहीं? अब वही हो कि नहीं? बैठ जाओ। विधायक जी इतना सीख के जाना बस। जैसे बैठ के मुस्कुरा रहे हो, उतर जाए तब भी मुस्कुराते रहना, तो तुम आनंद में रह पाओगे। अन्यथा ये सोनू मोटा खुश रहेगा, आप रोते मिलोगे। दृष्टि क्या रखना है? ये पेंसिल है, मेरे हाथ पर है, ऊंची है, बराबर मुस्कुरा रही है। देखो मैं गुरु के हाथ पर, इसको मैंने नीचे रख दिया, नीचे उतर गई। अब ये क्या हो गई? ये क्या बन गई? मित्र, अपनी चतुष्टय में पहले भी थी, अभी भी है। आसन हटा है, पेंसिल नहीं मिटी। पद हट सकते हैं, पुरुष नहीं मिट सकता। पद मिल सकते हैं, पुरुष नहीं बदलता। यही पुरुषार्थ है चैतन्य का, यही पुरुषार्थ है चैतन्य का, यही पुरुषार्थ है चैतन्य। उपादान की उत्पत्ति नहीं होती, उपादान की उत्पत्ति नहीं होती, उपादान में उत्पत्ति होती है। नरेंद्र पंडित न्यायाचार, सुब्रे सारा खुशी का दिन है आज। कई वर्षों की भावना,
अभी एक और करना है इनको। ये अष्ट सहस्री पे काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब एक विद्वान की खोज है, न्याय कुमुद चंद पर काम करने वाला विद्वान चाहिए। समझ तो सारा है क्या? विकौशल्य महाराज आप ही सुन लो। मित्र, नष्ट होने वाली अवस्थाएं उत्पन्न होकर के अविनाशी अवस्थाएं, पुरुषार्थ किस पर होना चाहिए? नष्ट होकर के उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली अवस्थाएं, उत्पन्न होकर के अनिष्ट होने वाली अवस्थाएं, पुरुषार्थ ज्ञानी का किस पर होता है? नष्ट उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली अवस्थाएं ये सब दृश्यमान है। उत्पन्न होकर के नष्ट नहीं होने वाली अवस्थाएं अचाक्षस है। मनुष्य जन्म लेता है मरता है, देव जन्म लेता है मरता है, यानी नारकी जन्म लेता मरता है, पशु जन्म लेता मरता है, पर सिद्ध परमात्मा उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते। आज इस बात को भी स्वीकार करो, भगवान से मंदिर स्वामी के केवल्य ज्ञान में, अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों के ज्ञान के पर्याय में हम लोग भी पर्याय में झलक रही हैं। तुम सभी मित्र, सारा देश नमोकार का पाठ कर रहा है। एक क्षण को भगवान का भजन कर लो आप और नमोकार का पाठ कर लो। नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो झायाणं नमो लोय सोविसाहूढम्। यहाँ के कैमरे में तुम झलक गए, लोगों की दृष्टि में झलक गए। इस कैमरे में झलकने से मुस्कुराने वाले अल्पज्ञ हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं टीकमगढ़ की धर्म सभा में पपोरा जी में बैठ करके, इतनी भव्य जीव तुम संग मुस्कुराओ। जैसे कोई नेताजी आ जाए ना, ये विधायक जी अपने हैं ना, यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाएं तो ये भी कोशिश करते धीरे से बगल में पीछे आने की, कैमरे में आ जाऊंगा साथ में। बुरा तो नहीं लग रहा? और मेरी बातों में बुरा लगे भी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कौन झुपड़िया बना के तुम्हारे आते रहने हैं। बेडरे दुनिया से, जिन्हें टपरिया बना के रहना होगा, अपन तो घूमने वाले आदमी। हो ज्ञानी, इसलिए मुस्कुराओ। जब एक ये पवन आया जतारा का, वो हमसे पहले ही बोल गया, बोले महाराज जी हमारे विधायक जी आ रहे हैं। हमने आन दो भैया। जितनी नेता अभिनेता आते हैं मित्र, सब चाहते हैं कि फोटो खिंच जाए, फोटो खिंच जाए, फोटो खिंच जाए, और फिर मुस्कुराते हैं और फिर दिखाएंगे, देखो पता है आपको विनय, हमारा राष्ट्रपति के साथ फोटो है। अरे ज्ञानी, इस फोटो को दिखाने से कौन सी बड़ी बात है? तुम तो मुस्कुराओ, अब अच्छे से मुस्कुरा लीजिए। आज तुम यह धर्म सभा में महामंत्र नमोकार का पाठ कर रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, भगवान से मंदिर आदि 24 तीर्थंकर 20 विद्वान तीर्थंकरों के श्री केवल्य ज्ञान में तुम झलक रहे हो कि भव्य जीव कलयुग में यह भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इस क्षण की पर्याय क्या धन है, इस क्षण की पर्याय क्या धन है। कुछ लोग शराब के ठेके में खड़े दिखाई दे रहे होंगे प्रभु के ज्ञान में, कुछ वैश्यालय में पड़े होंगे बेचारे पापी, मांस की दुकानों पे खड़े होंगे अज्ञानी घोर पापी। पर धन्य वे जीव जो 3 लोग के नाथ की भक्ति करते दिखाई दे रहे पपोरा जी में। जिनेन्द्र मुफ्त धारू बेड़ा सुन रहे कि प्रद्युम्न भाई, इतने तुम्हारे जीवन में पुण्य है, बाकी सारे क्षण को गौण कर दीजिए। नरेंद्र भैया, मैं तो मात्र पंचकों में, इसलिए मैंने आज तक एक भी पंचक नहीं कराया, भविष्य में भी नहीं कराऊंगा।
लोग करते हैं तो मुझे बुला लेते हैं। अब ये हमसे मत पूछना आप क्यों आते, इनसे पूछना क्यों बुलाते हो। अब तो मेरा उद्देश्य से दूसरा प्रश्न है कि जय भैया से प्रश्न करो कि आप विश्व सार को क्यों बुलाते हो, ये प्रश्न कीजिए आप। तो ये मेरे से मत पूछो आप क्यों आते हो, मेरे से प्रश्न तो मालूम क्या बोलूँगा। ओह, दुनिया के लोगों के चित्र कहीं वैश्यालय में आ रहे हैं, मंत्रालय में आ रहे हैं, ओह हो, कोई कहीं पड़े हैं, हम तो इसलिए आते हैं भगवान शिव मंदिर के केवल्य में मेरी परिया झलके, भगवान के श्री बिंब में सूर्य मंत्र दे रहा है। ज्ञानियों, मुमुक्षु कलकत्ता, भगवान के कर्ण में तो सूर्य मंत्र केवल ज्ञान के दिन दिया जाता है। वो जिन बिंब के सूर्य मंत्र के साथ साथ ये चेतन बिंबों के कान में सूर्य मंत्र हो रहा है, ये भविष्य के भगवान बनेंगे। इस नियोग से लोग तत्व ज्ञान को तो समझ रहे हैं। जिस द्रव गुण पर्याय का नाम सुनकर ये नरेंद्र भाई भागते थे, आज बैठ के सुन रहे हैं। क्या हो गया सबको, क्या हो गया सबको, कुछ हो गया क्या। मत कहो जादू मोंगना, मत कहो जादू, कलयुगीय लोग हैं, विश्वासी कहने लगेंगे विश्व साहब जादू कर दे सबके ऊपर। ओहो हो, जहां न कोई जादू न कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आते हैं, वहां समाधि तंत्र काम में आता है। हाँ, और तनक कह दो, संबोधन कह दो, वसीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, सब कह दो, जितने कहने कह दो, जितने कहने सब कह लो, पर भैया जो है सो है। आकृष्टम कुछ नहीं, सारी शक्तियां साधना के भीतर भरी हुई हैं, आराधना के भीतर भरी हुई हैं। एक संगीतकार अपना सुर को साधता है, एक मंत्रवादी मंत्र को साधता है, तंत्रवादी तंत्र को साधता है, योगी समाधि तंत्र को साधते हैं। आचार्यवर पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा है। जब समाधि तंत्र को साधते हैं, फिर छिंदन, महात्मा सुब्रत सागर जी, भैया ये देश के सकल समाज, पूरा राष्ट्र यही सुनना चाहता, यही देखना चाहता, आप लोग हमारे भारत देश को तत्व विद्या से सारोवार कर देना, इसको चुटकुलेबाजी में नष्ट मत होने देना, इसको तत्व ज्ञान में सारोवार कर देना। संपूर्ण देश आपको इसलिए देखता है। क्यों सब पीछे पड़े हैं, इसलिए पड़े हैं। वो भैया भी आपका सुनील ब्रह्मचारी है, क्या नाम इनका, ये ऋषभ बिहार वाले, रास्ते में बोल रहे थे, बोले चलो चलो, क्यों चलो, बोले धन के लिए नहीं, अन्य किसी काम के लिए नहीं। लोग जिसको समझते कि मात्र पैसे और धन से दृष्टि है, तत्व ज्ञान की दृष्टि कैसे जीवन खुले, इसलिए चलो। सुनील, महीना 15 में एक बार तुम बुंदेलखंड की मिट्टी पे घूम जाया करो। यहाँ की मिट्टी में तुम्हें भले बाटी और कचौड़ी ना दिखें, परंतु भगवान महावीर की आस्था की अनुभूति जरूर दिखाई देगी। मेरा देश के सभी श्रमणों से कहना, दीक्षा के उपरांत सबसे पहले बुंदेलखंड में एक आध चातुर्मास करना चाहिए। दीक्षा के बाद भी फिर पूरे देश में तुम घूमो, जबलपुर, टीकमगढ़, सागर, पन्ना, सतना, छतरपुर, ललितपुर, इन क्षेत्रों में एक बार घूम ले, फिर देश में सब जगह घूमो।
जो हमने चातुर्मास किया था टीकमगढ़ में, क्षुल्लक था, उसमें यहाँ 40 पंडित थे। और बड़े धुरंधर ज्ञानी लोग। मेरा अभाग्य है, उन विद्वानों के बीच में गुरुदेव ने जैसे मालूम सोने को मखमल की डब्बी में रखा जाता है सुरक्षित रहे, ऐसे नवोड़े दीक्षितों को विद्वानों के मखमल में रखना चाहिए, ये सुरक्षित हो जाते हैं। नरेंद्र भैया वे 17-18 साल का क्षुल्लक, 17 साल का भी, पुष्प जी, बाबूलाल, गुलाब चंद जी, पुष्प जी, आपके विमल कुमार सूर्या, कमल मूलचंद जी और बहुत सारे विद्वान, ये श्रीनंदन याद है आपको? अपन वैद्य मंदिर में भगवान पारसनाथ स्वामी की वेदी प्रतिष्ठा थी, श्रीपाल नायक जी, बातना हुई माज मंदिर में। भैया मैं मात ये देखते था, इतनी उच्च कोटि के विद्वान लोग हैं, महाराजों के ऐसे अंगूठे पकड़ पकड़ के पैर पड़ रहे, ये क्या है? यही नरेंद्र पंडित जी आपके ज्ञान का फल है कि हम ज्ञान से युक्त हैं पर चारित्रिक श्रद्धा से युक्त हैं। ओ बाबूलाल के बेटा सुन रहे कि नहीं? किशोरी के पुत्र सुरेंद्र तोरिया के लड़का, सुन रहे हो? बुजुर्गों को विनय सुनवा के बेटा सुन लो, कोमल सुनवा के ला, कहीं भूल मत कर देना, दत्त जी भूल मत कर देना। बुजुर्ग लोग तुम्हें संपत्ति छोड़ के गई, इतना बड़ा तीर्थ, इतनी बड़ी समाज, ऐसे ही मैं सुब्रसार से मुनियों से कह रहा हूँ, आचार्य विद्यासागर, विमल सागर, विराग सागर जैसे मान आचार तुम्हें जैनत्व की संपत्ति छोड़ के गई, इसको संभाल के रखना। कुंद स्वामी कहेंगे हम आपको 84 पहाड़ दे के जा रहे हैं, चले गए। आचार्य यतिविश्वाचार्य स्वामी कहेंगे हम आपको त्रिलोक परिणति दे के जा रहे हैं, अब पूर्व भेंट। पुष्धन भूतबली स्वामी कहेंगे हम आपको विश्व के 6 खंड का राज्य दे के जा रहे हैं, 6 खंडागम सिद्धांत दे के जा रहे हैं। वीर स्वामी कहेंगे हम आपको विशाल धवला टीका दे के जा रहे हैं, जिसमें 18,000 पद हैं। पर जय भैया हृदय से बोल रहा हूं, हृदय बोल रहा, मैं तो बोल ही नहीं सकता। मेरा मन कहता है कि संपूर्ण विश्व में शुद्ध तत्व का प्रभाव फैल जाए और सारा जगत नमोकार मय हो जाए, जिनवाणी मय हो जाए। विधायक जी कैसा लग रहा है? नोनो लग रहा हूं? तनक शर्म खा रहे हो, तनक रुक जाओ मित्र, शर्म मत खाओ। ये बुंदेलखंड की लाल मिट्टी को माथे पे लगाओ, चंदन मिले ना मिले इससे बड़ा कोई चंदन नहीं है। चाहे उत्तर में साधु भगवंत हुए, चाहे दक्षिण में हुए हों, तीर्थंकर भगवान सब जगह घूम के, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर टीकमगढ़ पपोरा के बीच में एक तालाब है, पता है आपको? आपके जतारा में भी एक तालाब है। पूरा पानी तालाब में गिरता है क्या? क्यों भरा रहता? सब जगह क्यों नहीं भरता? पवन पंडित जी आपके ललितपुर में तो बेतवा नदी पीछे बह रही है, पता ना आपको? डोड़ा मंदिर के पीछे। पर जय भैया अपने विधायक से पूछना, सब जगह पानी गिरता है पर सब सूख जाता है, सूख जाता है, पर तालाब भरा क्यों रहता है? विनय सुनवा बोलो, तालाब भरा क्यों रहता है? मित्र दुनिया में क्यों नहीं जाता? दुनिया में क्यों नहीं जाता? उतई उतई काया, ओह वही क्यों आता है? ओ ये बंगीला के सागर सिटी के अंदर बड़ा तालाब,
सिटी के अंदर लबालब भरा रहता है। हे मित्र, जहाँ ढलान होता है, जहाँ गहराई होती है, जड़ पानी भी वहीं चला जाता है, जड़ पानी भी वहीं बहता है। ऐसे जहाँ गहराई होती है यानी ढलान होता है, वहाँ भगवान भी वहीं चले जाते हैं। ये बुंदेलखंड ऐसा गहरा है, पूरे देश का मध्य प्रदेश है, उसका मध्य बुंदेलखंड है, तो सारे सागर इतने ही चले जाते हैं। शांति सागर, आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, देश भूषण, विद्या सागर, विराग सागर, सारे सागर कितऊ चले जाए पर आने तई है। गहराई है, गहराई है पपोरा, गहराई है। क्या बताऊं जय भैया, बता दूं क्या अंदर की बातें, हमें पता ही नहीं चलता हो का रहा हो। वो कचनेर गया मैं, कचनेर महाराष्ट्र में, तो वहाँ अफवाह फैल गई कि ये भगवान को जो हाथ लगाए तो उसको नाश हो जाने। सो हमने कही भगवान एक बार ही तो होने, अब हो ही जान दो। हम गए बाबा जी उठ के नए मंदिर में पहुंच गए। हमने अब लोग सब देख रहे हैं, अब देखो विश्व सारा क्या होने वाला है। काय को होने, जिन शासन संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, वो विघ्न कैसे कर सकता है मित्र। हम तो ये बैठे कुछ नहीं भाव। ऐसी आपके पपोरा जी के भी काले काले भगवान है ना भोरे में, पता नहीं भगवंतों को कितना राग हो गया। पपोरा समाज को राग हो, टीकमर को राग हो तो जमता है, पर भगवान को राग नहीं होता है। पर कुछ तो है। पर मैंने उनसे कहा तुम लोग क्या बताएं, मैं तनक छोटी सी अफगाना वाला हूँ, तनकसा हूँ, और भगवान कचनेर के बेबी छोटे हैं। अब छोटे बाबा को छोटे ही महाराज पसंद, हम क्या करें। ओहो बंगेला बंगेला सुदेही प्रमाण, बंगेला सुदेह प्रमाण है। देखो 1 मिनट में ठीक कर लेता हूं मैं सबको। सुदेह प्रमाण है। ये सुदेह प्रमाण सिद्धांत ने विश्व को मौन दिला दिया। ये तो बैठे रहे हैं चार, क्यों भैया। सुदेह प्रमाण ने क्या किया, सारे विश्व को मौन दिला दिया। वो सिद्धांत कहा कि सुदेह प्रमाण है, न उष्ट प्रमाण, न राय प्रमाण, न अलाद चक्र, आत्मा संसार में सुदेह प्रमाण। और जब सुदेह प्रमाण आत्मा है तो परमात्मा कैसे होता है। छिंदन शेष अशेषा, शेषान शेषा। अब देखिए भैया, वो केला भूल तो नहीं आप, शम्बेशकर में केला का पौधा वृक्ष, जैसे जैसे पुष्प हटता गया वैसे वैसे केला बढ़ता गया। फल जैसे जैसे, राकेश पंडित इधर देखो, जैसे जैसे पुष्प हटता गया फल, जैसे जैसे राग हटता जाता है ज्ञान दर्शन चार्थ का फल प्रारंभ होता है। और जैसे जैसे मित्र राग देश हटता जाता है मोक्ष का फल प्राप्त हो जाता है। उस धागे में ही फल था। ऐसे ज्ञानियों सागर बेटा, तुम तो और अच्छे कपड़ा नहीं मिले तुम्हें। अब देखो सब तुझे देखने लगे, आंखें देखो दुनिया की। भैया सुनो, ये उन्ना लत्ता से उतर के फिक जाने, और ये देह का पड़मन है भी विलीन हो जाना है। पर मोक्ष फल एक बार मिल भर जाए कभी नष्ट होने वाला नहीं है। छिन्नन शेषान, जैसे जैसे फल आता है तो फूल छिन्न भिन्न होने लगता है।
और फिर पंडित जी एक पका केला, पंडित जी एक पका केला, छिलका उतारो, यानी ये देखो मेरी तरफ, छिलका उतारो, किसका? नरेंद्र, जिनेंद्र, छिलका उतारो, छिलका उतारो, फिर क्या निकलता? स्वीट, बिना मिश्री घोले, बिना चाशनी भरे, मीठा कदली फल, छिलका उतारे बिना केले का स्वाद आता नहीं, और राग वस्त्र उतारे बिना शुद्धात्मा का आनंद आता नहीं। ओह, ये हमारा भट्टारक बना बेटा पवन दीवान, छिलका उतार नहीं रहा है, केले का फल चखना चाहता बंगेला भाई, छिलका उतारो। चिंतन से निगल बल कलई, परमात्मा ने क्या किया? निगल, जो बेड़ियां, बलवान। इधर देखना जिनेंद्र, एक शिल्पकार था, बहुत मजबूत साकल बनाता था नरेंद्र पंडित जी। एक शिल्पकार था, लोहार, मजबूत साकल बनाता था, हाथी बांधो तोड़ नहीं पाता था। वो मुस्कुराता था कि साकल मैं बनाता हूं। एक दिन बेचारा, और उसकी साकलें मालूम, आजकल कांटेक्ट रहते हैं आजकल लोगों के, उसका था कहां? जेल में। वो हथकड़ी बेड़ियां भी बनाता था, उसकी पूरी जेलों में जा रही थी, बड़ा मुस्कुराता था। पर एक दिन भैया पारस फंस गए, एक दिन भैया पारस फंस गए और जाके जेल में चले गए। अब मालूम क्या सोचता है? दूसरे की तो तोड़ सकते थे, पर हथकड़ी पड़ी थी, बेचारा देख रहा था कहीं सील मिल तो नहीं लगी। घुमाते घुमाते उसमें सील लगी थी, उसी के हाथ की हथकड़ी बनी हुई थी। अब तो मूर्छित हो गया, कुछ क्षण के बाद मूर्छा उसकी भंग हुई। फिर से देखता है, और जब देखता है तो क्या सोचता है? ये तो मेरे हाथ की है, मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। अरे मैंने बनाई है ना, तो जब मैं मजबूत बनाने की ताकत रखता हूं तो तोड़ने की भी ताकत रखता हूं। उसे ऐसे झटका मारा, वो टूट गई। मित्र, जिन कर्मों को तुमने बांधा है तुम ही तोड़ सकते हो। कुंद कुंद देव की भाषा में कहूं, जिस प्रज्ञा ने बंध किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। निकली बली, ये सिद्ध भक्ति चल रही, सिद्ध भक्ति पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं। निकल बली कलेश, ये कर्म जो है ना अत्यंत काले निकृष्ट है, किसी को बख्शते नहीं है, किसी को छोड़ते नहीं है। मित्र, तुम कुछ भी बने रहो, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। हो शांत स्वभाव, कैसे शांत स्वभाव हे जीव, ये बलवान समस्त कलई, समस्त जो बलवान कर्म प्रकृतियों को पर भगवान ने क्या किया? छिन्ना, नष्ट करते हुए। तो ये अनंत स्वभाव ही, जब छिलका हटेगा केले का तो मोंगना क्या मिलेगा? ये तो हमारे बुंदेलखंड के बच्चा से पूछ लो, भारत के, केला मीठा, वीरेंद्र की केला मीठा। ऐसे ही ज्ञान योग जैसे ही कर्म काल में हटती है, और ये आत्मा अनंत स्वभाव ही अनंत स्वभाव को छाए गई। ध्यान दो, जो यूं कह रहे हैं आत्मा का मोक्ष हो गया, आत्मा नष्ट हो गई, प्रदीप बात ऐसा नहीं है। और जो यूं कह रहे हैं ज्ञानियों, वो निर्गुण न्यारे, बुद्धि को ठीक कर लीजिए। परमात्मा पारस
सारे संगीतकारों, सारे प्रतिष्ठाचारों को ये सीखना है, निर्गुण न्यारे नहीं है परमात्मा। पर गुण की दृष्टि से निर्गुण हो सकते हैं, पर सुरगुणों में निर्गुण नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान कर्म का नाश करते हैं, आत्म धर्म का नाश नहीं करते हैं। और गुणों का विच्छेद हो गया तो आत्मा का ही विच्छेद हो जाएगा। इसलिए वो पनवारी का लड़का, सुन रहा कि नहीं बेटा, जीवन में आज तुमने जो काम किया है वो काम कभी भूलना नहीं। और बालक, आज निर्णय कर लो, भगवान कर्म का क्षय कर सकते हैं तो हम दुष्कर्मों का भी क्षय कर सकते हैं। आज से जीवन, अपने जीवन में वो जीवन जिएंगे, भगवान बनने के अभ्यास वाला जीवन जिएंगे। 9 बार नमो कर पढ़ लो भैया। जितने बालक यहाँ बैठे अपने आप को युवा मानते हैं, वे सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो। बोले किस बात का? दूध पीना, घी पीना और भारत की मिट्टी के अंदर का पानी पीना, परंतु शराब बाटलों का पानी नहीं पीना। कितने बच्चे अपने आप को जैन मानते? हाथ ऊपर करो, सभी का अनुसर कर लो। 9 बार नमो का पढ़ लो। ठंडी, मीठी, गर्मी, सर्मी कोई भी नहीं पीना, चाहे शादी हो, विवाह हो, बारात हो। मित्र, इसलिए बारात नहीं होती है, बारात इसलिए होती है कि एक जीव शादी करने जा रहा है, ये भव्य श्रावकों को जन्म देगा, जिससे भारत देश में अच्छे नागरिकों को जन्म होगा। बहुत बढ़िया। देखो भैया, तुम्हारे निमित्त से इतने सब ने त्याग कर दिया, अच्छा किया। तुम सब अपने आप को युवा नहीं मानते हो? कितने लोग युवा मानते अपने आप को? हाथ ऊपर करना। ओहो, आज से सबका नियम हो गया, वृद्धों का, युवाओं का, प्रणों का, सबका। आगे चलो, बैठ जाओ भैया। ओहो, छिंदन स्वभावम छाई कई सूक्ष्म गाहा। अब देखो, 8 कर्म का नाश किया तो 8 गुण प्रकट किए प्रभु ने। सूक्ष्म अवगाहनत्व, अगलुगत्व, तो सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगलुगत्व गुणों से युक्त होकर के अन्य अन्य विपोहम प्रवणम विषम संप्राप्तिम प्रभुई। अवशिष्ट इतर कर्म प्रगति व विनाश से स्वात्मा को प्राप्त की महिमा से भगवान ने क्या किया? प्रभुआ शोभित किया ऊर्ध्व स्वभावात्। और फिर कहाँ गए मोंगना? परमात्मा नीचे नहीं जाते हैं। ऊर्ध्व स्वभावात्, ऊर्ध्व स्वभावात्, ऊर्ध्व गुण स्वभाव के समान। अब ध्यान दीजिए बंगीला, ऐसा मत कहना कि भगवान की सिद्ध सलाह तक जाने की योग्यता थी, ये कभी भूल मत कर लेना। निमित्तों के देश में सिद्धांतों से द्वेष न हो जाए। ऐसा अपने घर का नहीं बोलती हो? हे मित्र, एक ज्ञानी ने लिख दिया, मैंने पढ़ा, उसने लिख दिया कि भगवान की इतनी योग्यता थी। ऐसा नहीं है, भगवान का तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। उमा स्वामी महाराज ने जो कथन किया है वो कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में लिखा हुआ है। धर्मास्तिकाया भावाप, आगे क्यों नहीं जाता जीव? क्रियावती शक्ति है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, लेकिन गमन में सहकारी धर्म द्रव्य का अभाव होने से प्रभु कहाँ विराजमान है? सिद्ध शिलापार समय में। एक समय में, कितने समय में? एक समय में 7 राजू गमन कर गए। 14 नहीं बोल देना। एक समय में 7 राजू गमन कर गए। पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर लेता है। अग्रे धामनी लोका गए। अभी कहां पर रहेंगे? अब मांडलिक दर्शन वो कहता गई आत्मा, गई आत्मा। नहीं 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 नहीं, लोकाग्रह धामनी, धामनी यानी पृथ्वी, लोक के स्थान पर संतिष्ठ स्थित हो जाते हैं। अब वे भगवान वापिस कभी नहीं आएंगे। कितने कल्पकाल व्यतीत हो जाएं, कितने उपद्रव हो जाएं, पर गया परमात्मा, गया शिवत्व को प्राप्त की आत्मा पुनः संसार में आती नहीं। जला बीज अंकुरित होता नहीं, कर्म बीज जल गए, वो परमात्मा। ये सुनील भाई गाता, चले आना प्रभु चले आना।
कभी राम बन के, श्याम बन के, वीर बन के, महावीर बन के, हे भगवान भक्तों अपनी भक्ति को तुम अपने घर में रख लो, पर हमारे भगवान को वापस मत बुलाओ, भगवान वापस नहीं आता है। यानी जब भी कोई परमात्मा होगा तो नवीन तीर्थंकर का जन्म होगा, लेकिन वो परमात्मा वापस नहीं आएगा। यही ध्रुव सिद्धांत है। आपका समय कल फिर आओगे मित्र पर्यायित तो पुनः चर्चा करूंगा। आज के विषय को ध्यान रखना, हम सभी भगवान हैं, हम सभी शक्ति रूप। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम